जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ एक बार फिर से आपका अपना यूट्यूब चैनल ई वर्ड गुरुकुल पे। तो कैसे हैं आप लोग? एक बार प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। तो बच्चों, आज हम पढ़ाने वाले हैं एचसीएफ और एलसीएम, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से फाइंड करना, ज्ञात करना। ओके। और अभाज्य गुणनखंड विधि के साथ साथ भी आज हम बताएंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बच्चों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से हम लोग मसा फाइंड करते हैं। क्या बच्चों? मसा, जिसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्तक। और मसा को इंग्लिश में बोलते हैं एचसीएफ। एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या बच्चों? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, क्या है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। क्या बच्चों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, जिसको इंग्लिश में कहते हैं यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम। और इसी का हिंदी एक और नाम हो सकता है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। क्या बच्चों? यूक्लिड विभाजन परिमेयिका। तो यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से हम सीखते हैं एचसीएफ फाइंड करना, मसा फाइंड करना। क्या बच्चों? मसा। और आप लोगों को ये सूत्र याद होना चाहिए कि ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। क्या बच्चों? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। जहां जहां आर क्या होता है बच्चों? जहां आर 0 से बड़ा या बराबर होता है और बी से छोटा। क्या बच्चों? बी से छोटा। अब यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया सर कि ये ए कहां से आया, बी कहां से आया, क्यू कहां से आया, आर कहां से आया। तो आप लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे होंगे कि भाज्य बराबर सूत्र होता है भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। क्या बच्चों? भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। और उससे ही पहले हम ये बता देते हैं कि ये यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में दो संख्याओं का एचसीएफ निकाला जाता है। क्या बच्चों? दो संख्याओं का एचसीएफ फाइंड किया जाता है। तो ये जो ए है ना बच्चों, क्या ए को बोला जाता है बड़ी संख्या। क्या बच्चों? बड़ी संख्या। और बी को बोला जाता है छोटी संख्या। क्या बच्चों? छोटी संख्या। और क्यू खुद से मानते हैं बच्चों। क्या? क्यू खुद से मानते हैं। और आर को बोला जाता है शेषफल। क्या बच्चों? आर को बोला जाता है शेषफल। और यहीं से आप लोग डिवीजन में पढ़े होंगे। क्या? डिवीजन में सूत्र क्या होता है? भाज्य बराबर भाज्य गुने भागफल प्लस शेषफल। इसी को यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम में ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर बोला गया है। अब आइए हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। क्या बच्चों? एक एग्जाम्पल लेके यहाँ पे मेरे बोर्ड पे प्रश्न है 420 और 130 का एचसीएफ। एचसीएफ कहने का मतलब हुआ महत्तम समावर्तक, मतलब मस। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। किसका बच्चों? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। तो हम ए क्या बताए थे कि ए बराबर, सबसे पहले यहाँ पे हल लिखेंगे। क्या बच्चों? हल। ये लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है? क्या बताए थे पीछे हम कि बड़ी वाली संख्या को ए मानते हैं। क्या बच्चों? तो बड़ी वाली संख्या यहाँ पे क्या है? 420। और छोटी वाली संख्या को क्या मानते हैं? बी। यहाँ पे आ गया 420 और 130। अब यहाँ में बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। क्या बच्चों? बड़ी वाली संख्या को छोटी वाली संख्या से डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे लगाएंगे 13 का 13, 13 26, 13 39, 13 चौका 52, जो कि 4 मरतब में लगाते हैं तो 520 हो जाता है। इसीलिए हम 3 मरतब में ही लगाएंगे। कितने मरतब में बच्चों? 3 मरतब में। तो 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तिहाई के 39, 390। जीरो में से जीरो गया जीरो, और 12 में से 9 गया 3, 30 बच गया। अब यहां से क्या आया? ए बराबर, इसके बराबर क्या है बच्चों? इसके बराबर। तो ए बराबर हमारा आ गया है बी क्यू। इसको बोला जाता है बी, इसको बोला जाता है क्यू, और इसको बोला जाता है आर। तो क्या है यहाँ पे? ए बराबर होता है बी क्यू प्लस आर। ए का मान यहाँ पे कितना है? 420। सो 420 बराबर बी क्यू, 130 गुने क्यू। क्यू कितना है? 3 प्लस आर कितना है? 30। और जब आर जीरो ना आ जाए ना, जब तक हम डिवाइड करेंगे, जब तक हमारा शेषफल जीरो ना आ जाए, जब तक भाग करेंगे। ओके। तो अब तो यहां तक ये हो गया है।
अब यहाँ हो गया है। अब हमारा ये दोनों में कौन सी संख्या बड़ा है, ये। तो अब हमारा ए हो जाएगा ये, क्या बच्चों, ए हो जाएगा ये 130। तो फिर 130 में भाग करेंगे किससे, 30 से, क्या बच्चों, 30 से। तो 3 का 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पचे 15, 5 मरतब में 150 होता है। तो 4 मरतब में कितना लगाएंगे, 3 चौके 12। अब हमारा क्या बच गया बच्चों, 10। तो फिर से क्या आ गया यहाँ पे, ए बराबर आई मीन 130 बराबर 30 गुने के 4 प्लस 10। फिर भी यहाँ पे रिमाइंडर 0 नहीं है, इसीलिए हम इसको फिर डिवाइड करेंगे। अब ये 30 यहाँ पे आएगी और 3 मरतब में 30 लगेगा, क्या बच्चों, 3 मरतब में 30। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, अब हम छोड़ देंगे। तो क्या आया, 30 बराबर 10 गुने के 3 प्लस 0, 10 गुने के 3 प्लस 0, क्या बच्चों। और जो लास्ट में जब ये रिमाइंडर 0 हो जाता है ना, तो जो बी का वैल्यू आता है वही हमारा एचसीएफ होता है, क्या बच्चों, एचसीएफ। तो हमारा एचसीएफ क्या आ गया, क्या बच्चों, एचसीएफ क्या आ गया हमारा, तो एचसीएफ आ गया 10। ओके, तो ये बहुत अच्छा से समझिएगा आप लोग। एक एग्जांपल और लेकर हम समझाते हैं, क्या बच्चों, एक एग्जांपल और लेकर। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल क्या है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म द्वारा 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए, क्या बच्चों, 6 और 20 का। तो यहाँ पे हल लिखेंगे और बड़ी संख्या को ए मानते हैं, तो बड़ी संख्या इसमें से कौन सा है, 20 है, कौन सा है बच्चों, 20। और छोटी संख्या को बी मानेंगे, बी कौन सा है, 6, क्या बच्चों, 6। अब 20 में हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे, क्या बच्चों, 20 में 6 से डिवाइड करेंगे। ओके, तो 6 तिरी के 18, 6 तिरी के कितना लगा बच्चों, 18। बच गया हमारा क्या, 2, क्या बच गया बच्चों, 2। चूंकि ए बराबर सूत्र क्या होता है, बी क्यू प्लस आर। ए बराबर सूत्र क्या होता है बच्चों, बी क्यू प्लस आर। और ए का वैल्यू यहाँ पे कितना है, 20 है, क्या बच्चों, 20। इसीलिए 20 बराबर 6 गुने 3 प्लस 2, 6 तिरी की 18 प्लस 2 20 आ गया। अब यहाँ पे ये जो संख्या है 6 वो यहाँ पे आएगा। ओके, और फिर 6 में 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिहाई के 6। अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया, बस हम छोड़ देंगे। तो यहाँ पे 6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 3 प्लस के 0, 2 गुने 3 प्लस के 0। ओके बच्चों, अब हमारा रिमाइंडर 0 आ गया है, तो हमारा एचसीएफ क्या होगा, जो वी का वैल्यू रहता है वो एचसीएफ होता है। इसीलिए एचसीएफ ऑफ 6 और 26 और 20 क्या आ गया, 2। क्या आ गया बच्चों, 2। आशा नहीं पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से अगर आपको मसा निकालने के लिए क्वेश्चन आ जाए तो फटाफट 2 से 5 से 6 सेकंड में आप बनाकर रख दीजिएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, 6, 72, 120 का एचसीएफ आई मीन मस और एलसीएम आई मीन लस अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अब यहाँ पे एल्गोरिथम से नहीं बता रहा है, क्या बोल रहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे आप लोग एचसीएफ को फाइंड कीजिएगा। तो हम पिछले वीडियो में आप लोगों को अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, ये सब बता रखा है। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी यहाँ से निकलिए, पहले वो वीडियो जाइए, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वो देखिए, उसके बाद ये देखने आइएगा, नहीं तो आपको बिल्कुल ही समझ में आने वाला नहीं है। ओके, फिर भी हम इसमें कुछ एक्सप्लेन करते हैं कि अभाज्य संख्या होता क्या है। तो अभाज्य संख्या बच्चों उसको बोला जाता है जिसका गुणनखंड वो खुद हो या फिर एक हो, आई मीन जिसका गुणनखंड 2 हो, क्या बच्चों, 2। और 2 से ज्यादा गुणनखंड होता है उसको भाज्य संख्या बोला जाता है, क्या बच्चों, भाज्य संख्या। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जल्दी जाके वो वीडियो को वॉच कीजिए, बहुत ही नॉलेजेबल है। ओके, अब हम निकालेंगे यहाँ पे 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, क्या बच्चों, 6, 20 और 6, 120 और 72 का। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या निकालेंगे, पहले 2 से लगाएंगे, 2 तिहाई के 6 निकल गया। तो 6 बराबर क्या है बच्चों, 2 गुने के 3।
और 72 का आप निकालेंगे क्या बच्चों, 72 का, तो 2 से लगाएंगे तो 36 दूना के 72, 2 से लगाएंगे तो 18 दूना के 36, 2 से लगाएंगे 2 नमक के 18, उसके बाद 3 से लगेगा तो 3 तिहाई के 9। अब हमारे यहाँ 72 का क्या आ गया, 2 आई मीन 2 के पावर 3, क्या बच्चों 2 के पावर 3 गुने 3 गुने 3 आई मीन 3 के पावर 2, उसके बाद है 120, क्या बच्चों ध्यान देंगे यहाँ पे 120। अब भाज्य गुणनखंड कैसे फाइंड करते हैं, तो पहले 2 से लगाते हैं, तो 2 से लगाएंगे तो 120 का आधा 60 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 30 होगा, फिर 2 से लगाएंगे 15 होगा, अब 2 से नहीं लगेगा तो 3 से लगाएंगे, 3 पचे के 15 होगा। ओके बच्चों, तो हमारा 120 का क्या आ गया भाज्य गुणनखंड, 2 आई मीन 2 के पावर 3 इंटू 3 गुने 5, क्या बच्चों 3 गुने 5। अब यहाँ पे ध्यान योग्य बातें ये है कि अब कैसे, अब सर अब भाज्य गुणनखंड तो फाइंड हो गया, अब एचसीएफ और एलसीएम फाइंड कैसे करेंगे, तो बच्चों एचसीएफ में क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखा जाता है, क्या बच्चों हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आई मीन जो तीनों में उभयनिष्ठ हो, क्या बच्चों जो तीनों में उभयनिष्ठ हो। तो यहाँ पे ध्यान देंगे तीनों में उभयनिष्ठ क्या है, इसमें 2 2 2 है ना, क्या है 2 2 2, बट यहाँ पे 2 के पावर 3 है, 2 के पावर 3 है और यहाँ पे 2 ही है, क्या है बच्चों, इसीलिए एचसीएफ ऑफ 672 और 120 इज इक्वल टू, यहाँ पे ध्यान देंगे उभयनिष्ठ कौन कौन है, 2 के पावर 3, 2 के पावर 3 और 2, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं है, उससे हमको कोई मतलब नहीं है, सबसे छोटा वाला पावर को लेना है, क्या बच्चों सबसे छोटा वाला पावर, इस पे 3 पावर है, इस पे 3 पर पावर है, बट यहाँ पे 1 पावर है, इसीलिए हम 2 ले लेंगे पहले, क्या बच्चों 2। उसके बाद ध्यान देंगे यहाँ पे इसमें 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 1 है, तीनों में उभयनिष्ठ है तो हम लेंगे जरूर, बट सबसे छोटे वाले घात को लेंगे, क्या बच्चों आई मीन सबसे छोटे वाले पावर को लेंगे, तो इंटू 3। उसके बाद ये 5 है जो सिर्फ इसमें है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, और हमको लेना क्या है उभयनिष्ठ संख्या, तो 3 दूनी के 6 आ गया, क्या बच्चों 6, तो हमारा एचसीएफ कितना फाइंड हो गया 6। अब बात आता है एलसीएम का, क्या बच्चों किसका बात आता है बच्चों एलसीएम का, तो एलसीएम ऑफ 6 72 और 120 इज इक्वल टू, इसका क्या होगा, तो यहाँ उल्टा होता है, क्या बच्चों तीनों में तो उभयनिष्ठ देखते ही देखते हैं, बाकी बात जो बच जाता है ना उसको भी लिख लेते हैं, क्या बच्चों जैसे यहाँ पे देंगे देखेंगे इसमें हम छोटे वाले घात को लेते थे, बट एलसीएम में हम बड़े वाले घात को लेंगे, किसको लेंगे बच्चों बड़े वाले घात को, तो यहाँ पे 2 के पावर 3 है तो 2 के पावर 3 आ गया, यस या नो, यस या नो, तो 2 के पावर 3 आ गया ना बच्चों। उसके बाद 3 में देखेंगे सबसे ज्यादा घात किसका है, तो 3 के पावर 2, किसका है बच्चों 3 के पावर 2, तो 3 के पावर 2 आ गया। ओके, अब जो 12 वाला घात था उसको ले लिए, मतलब 2 का भी ले लिए और 3 का भी ले लिया, बच गया है क्या 5, क्या बच्चों 5, सो आ गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, क्या बच्चों इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 के पावर 3 मतलब 2 गुने के 2 गुने के 2, 3 के पावर 2 मतलब कि 3 गुने के 3, उसके बाद है 5, ध्यान देंगे यहाँ पे 5 तिहाई के 15, 15 तिहाई 45, 45 दूना 90, 90 दूना 180, 180 दूना 360, क्या बच्चों 360, तो ये आपका आंसर रहा, आपका एलसीएम क्या है बच्चों 360 और एचसीएफ क्या आया 6। तो पूरा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम बनाना आ गया हो। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या बच्चों अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 96 और 404 का एचसीएफ ज्ञात कीजिए और फिर इनका एलसीएम ज्ञात कीजिए, क्या बच्चों फिर इसका एलसीएम भी फाइंड करना है, तो हम सबसे पहले हल लिखेंगे, क्या बच्चों हल लिखेंगे। उसके बाद क्या है अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना, तो हम पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, तो 2 से लगाएंगे बच्चों, तो 96 को आधा होता है 48, क्या बच्चा 48 दूना 96, उसके बाद 2 से लगाएंगे तो 24 दूना के
48, फिर 2 से लगाएंगे 12 दूना के 24, फिर 2 से लगाएंगे तो 6, फिर 2 से लगाएंगे 3, तो हमारा 96 बराबर क्या आ गया? चूंकि 96 बराबर क्या है, दो 1 2 3 4 5, 2 के पावर 5 गुने के 3, उसके बाद क्या है 404, क्या बच्चों 404, तो 2 से लगाएंगे तो इसका हाफ आएगा 202, फिर 2 से लगाएंगे तो इसका हाफ आएगा 101, और 101 अब किसी भी टेबल में नहीं आएगा, ये खुद के टेबल में आता है। ओके, क्योंकि ये अभाज्य संख्या खुद है। तो 404 के बराबर क्या आया, 2 इंटू 2 आई मीन 2 के पावर 2 इंटू 101। अब ध्यान देंगे यहाँ पे क्या फाइंड करने के लिए कह रहा है, HCF और उसके बाद LCM। सो HCF ऑफ 96 और 404 बराबर, ध्यान देंगे हम क्या बताए हैं अभी जस्ट नेक्स्ट पहले क्वेश्चंस में, कि जो भी पावर रहता है ना तो कम पावर वाला लेते हैं। क्या बच्चों, कम पावर वाला में, वो भी दोनों में उभयनिष्ठ होना चाहिए, आई मीन दोनों में मैच होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 के पावर 2 है और यहाँ पे 2 के पावर 5 है, तो हम कम घात वाले लेंगे। क्या बच्चों, कम घात वाले 2 के पावर 2, उसके बाद क्या है 3 जो ना इसमें है, और उसके बाद है 101 जो इसमें है उसमें नहीं, तो हमको उभयनिष्ठ लेना है इसलिए उसको नहीं लेंगे। तो 2 के पावर 2 का आंसर आ जाएगा 4। सो हमारा HCF क्या आ गया बच्चों, 4 आ गया। क्या बच्चों, 4। अब ध्यान देंगे अब क्या फाइंड करना है, LCM। सो LCM ऑफ 96 और 404, क्या बच्चों 96 और 404, तो एलसीएम में उल्टा होता है। क्या बच्चों, एचसीएफ में छोटे वाले घात को लेते हैं और एलसीएम में बड़े वाले घात को लेंगे। क्या बच्चों, बड़े वाले घात को, तो बड़े वाले घात क्या है 2 के पावर 5, उसके बाद जो भी बच जाता है ना वो सबको, तो क्या बच गया 3 गुने 101। क्या बच्चों, 3 गुने के 101, तो क्या आ गया 2 के पावर 5 है, उसके बाद 2 के पावर 5 है, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 2 गुने के 2 गुने के 2 गुने के 2 गुने के 2, 1 2 3 4 5, उसके बाद लिख सकते हैं 3 गुने के 101। ओके बच्चों, यहाँ ध्यान देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना। क्या होगा, 2 दूना का 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, और 32 तिहाई 3 दूना के 6, 3 तिहाई 9 के 96, और 96 फिर किससे करना है 101 में 96 से करना है। क्या बच्चों, 101 में 96 से, तो 606, उसके बाद क्या आएगा 909, यहाँ पे आ गया 6969, क्या आ गया बच्चों 9696, ये हमारा आ गया एलसीएम। तो ध्यान देंगे बच्चों, हमारा एलसीएम क्या है 9696, और एचसीएफ क्या आ गया है तो 4। ओके, तो आशा नहीं पूरा उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को एचसीएफ और एलसीएम निकालने में, आई मीन मसा और लसा निकालने में थोड़ा सा भी आप लोग संकोच नहीं कीजिएगा। झट से क्वेश्चन देखिएगा, फट से आंसर बताइएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों। अब हम जानेंगे एचसीएफ और एलसीएम के बीच रिलेशन। रिलेशन कहने का मतलब होता है संबंध। क्या बच्चों, मसा और लसा के बीच संबंध। मासा और लसा के बीच संबंध। तो मासा और लसा के बीच संबंध क्या है, तो मासा और लसा कहता है कि जब दो संख्या का मासा और लसा निकालते हैं ना, तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर होता है मासा गुने लसा। सपोज डेट ए और बी का हम मासा निकाल रहे हैं, मासा और लसा। क्या बच्चों, ए और बी का, तो क्या कह रहा है कि पहली संख्या गुने के दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने के लस। क्या बच्चों, मौसा गुने लस। ध्यान देंगे यहाँ पे सूत्र क्या होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर मौसा गुने लस। ए कौन सा संख्या है, तो पहली संख्या। क्या बच्चों, पहली संख्या। और बी कौन क्या है, तो दूसरी संख्या। क्या बच्चों, दूसरी संख्या। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और लेंगे। क्या बच्चों, एक क्वेश्चन और, जैसे पिछले में हम बताए थे क्या कि 96 और 404 दो
दो संख्या था ना 96 और 404, उसका एचसीएफ क्या है, एचसीएफ क्या आया था बच्चों 4, क्या आया था 4, और एलसीएम 96 96, उसी पे हम धर लेंगे। जैसे क्या था, एक 96 और दूसरा 404, और उसका एचसीएफ क्या आया था 4, क्या बच्चों 4, और हमको एलसीएम फाइंड करना है। क्या करना है बच्चों, एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, फटाफट कमेंट कीजिए। तो ध्यान देंगे, इधर मल्टीप्लाई है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड। तो 96 गुने के 404 बटा के 4, 4 से ये काटेंगे तो 101 मरतब में कटेगा, क्या बच्चों 101 मरतब में। 96 गुने के 101 क्या आएगा, 9696। ओके ओके, ये फॉर्मूला आप लोग याद अवश्य कर लीजिएगा, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत बनते हैं और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। ओके बच्चों, जैसे एक क्वेश्चन हम अपने ओर से देते हैं, आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। यदि दो संख्याएं, पहला 5 और दूसरा 60 है, क्या बच्चों, पहला 5 और दूसरा 60, तो इसका एचसीएफ क्या बच्चों, एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। ओके, ये क्वेश्चंस आप लोगों के बीच होमवर्क है, क्या बच्चों, ये क्वेश्चन आप लोगों के बीच होमवर्क है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।